नमस्ते। आज हम फिर पहुंच चुके हैं बिहार की धरती पर और बिहार की धरती से जो है अनेकों अनेक चेहरे अनेकों अनेक कलाकार जो है हमेशा वायरल होते रहते हैं। तमाम तरीके के इंटरव्यूज में आप देखते होंगे कि आजकल जो है रील्स का बहुत ट्रेंड चला हुआ है और आजकल जो है बिहार की बच्चियां जो है रील्स बनाकर बहुत तेजी से वायरल हो रही हैं। और उसमें जो है कुछ लोग जो है इस तरह के अश्लील हरकत करते हैं जिससे जो उनको बहुत निगेटिव कमेंट पड़ते हैं। लेकिन कुछ लोग पॉजिटिव वे में वीडियो बनाते हैं और उनको भी निगेटिव कमेंट पड़ते हैं। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो है समाज सुधारक अपने आप को कहते हैं, लेकिन वो खुद जो है अब खुद को जो है सुधारने की जरूरत है उनको। आज हमारे साथ फिर दो बच्चियां हैं और मुस्कान को आप पहचान रहे होंगे। पिछली इंटरव्यू में जो है आपने बहुत सारा प्यार दुलार दिया था उस वीडियो को। लेकिन मुस्कान के साथ साथ आज गीतांजलि हमारे साथ है और गीतांजलि और मुस्कान पहली बार इस इंटरव्यू के दौरान आप जो है मुस्कान और गीतांजलि को देखेंगे। दोनों रील्स बनाकर जो है वायरल हुई है बिहार की धरती से। आज हम दोनों से जानने का प्रयास करते हैं फिर से, क्या किस तरह की आप लोग रील्स बनाती हो, अश्लील बनाते हो या साफ सुथरा बनाते हो? आपके रील्स में किस प्रकार की चीजें रहती है जिससे जो है ऑडियंस देखती है और इतना सपोर्ट करती है? क्या नाम पड़ेगा आपका? गीतांजलि। गीतांजलि, आपका नाम तो मुस्कान ही है। वायरल मुस्कान सिंह है ये, और जो बहुत वायरल रहती हैं। और समीर चौधरी जो है उनके साथ बहुत वायरल इस समय है। गीतांजलि, ये बताइए मुझे, आपकी रील्स बनाती हैं आप इंस्टाग्राम पे ना? जी। क्या नाम से आपका चैनल है? इंस्टाग्राम पे है डांसर क्वीन गीतांजलि और यूट्यूब पे है निभा निधि। और फेसबुक पे क्या नाम से है? फेसबुक पे है भी निभा निधि। अच्छा, कैसा रील्स बनाती हैं आप? क्या मतलब साफ सुथरा होता है, अश्लील होता है? क्योंकि आजकल जो है अश्लील का बहुत ट्रेंड चला हुआ है, तो कैसा बनाती है रील्स आप? साफ सुथरा बनाते हैं। साफ सुथरा रील्स बनाती हैं। कितने दिन से बना रही है रील्स? अभी 8-9 महीने पहले से। 8-9 महीने से रील्स बना रही हैं। जी। तो कैसा लगता है रील्स बनाती हैं आप? तो आपके समाज वाले तो बहुत ट्रोल करते होंगे कि जो है पढ़ाई लिखाई नहीं करके जो है रील्स बना रही है। और लोग बहुत आपत्तिजनक सवाल भी करते होंगे, बहुत सारे निगेटिव कमेंट भी करते होंगे, गालियां भी देते होंगे। तो क्या कहेंगे, ऐसा लोग करते हैं कि नहीं करते? ऐसे तो हम लोग पहले पहले बनाने शुरू किए थे तो फर्स्ट में सब कोई बहुत कुछ बोला। ऐसे हम जाते थे स्कूल भी तो वो लोग बोलते थे कि मेरे फ्रेंड बोलते थे कि ये अच्छी लड़की नहीं है, और गांव में भी लोग बोलते थे कि नचनिया ऑर्केस्ट्रा वाली है, इससे बात ही मत करो, ये बहुत गंदी है। और जैसे जैसे हम वायरल होते गए उस तरह मुझे लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। मम्मी पापा सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते? जी बिल्कुल। शुरू में मम्मी पापा नहीं बोले थे कि तुम ये क्यों कर रही हो? क्योंकि जो है कोई भी माँ बाप नहीं चाहता है कि जो है मेरी बच्ची शुरू में जो है इस तरह की वीडियोस बनाए, क्योंकि सारे माँ बाप का सपना होता है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर जो है आईएएस पीसीएस बने, तमाम ऐसे गवर्नमेंट जॉब करे जिससे जो उनका सपना पूरा हो सके और उनका जो सर जो है गर्व से ऊंचा हो सके। तो क्या आपने ऐसा कभी नहीं सोचा कि जो हमारे माँ बाप कैसे सोचेंगे हम रील्स बना रहे हैं? नहीं, मैं डरती थी कि मेरा मन था कि मैं डांसर बनूं, बहुत मन था, लेकिन मैं डरती थी। तो फिर मैं अपनी मम्मी से बोली कि मम्मी मैं जो डांस वीडियो बना सकती हूँ। तो मम्मी बोली कि मुझसे क्यों पूछ रही हो, पापा जी से पूछो। तो फिर पापा जी से मम्मी पूछी तो पापा जी बोले कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो सब कोई करता है आजकल, सोशल मीडिया का ज़माना है, सब कोई करता है। तो मेरे पापा जी अभी जस्ट गए और मेरे लिए फ़ोन ला कर दिए और मैं तब से बना रही वीडियो। अच्छा, आपको जो है कुछ कॉल्स भी आए थे जिसमें जो है बहुत लोग समझाने का प्रयास किए थे कि बेटा तुम पढ़ाई करो, रील्स मत बनाओ। तो कौन कौन आपको कॉल किया था ऐसे? के बाद जो है आप रील्स बनाती, तो क्या ऐसा आप कर सकती थी, लेकिन आप जो 10th में ही जो रील्स बनाने लगी, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? समाज के दृष्टिकोण से तो लोग सोचेंगे कि ये ऐसा कर रही है तो हमारे घर की माँ, जो हमारी घर की जो बेटियां हैं वो भी जो है उसको देखकर बिगड़ेंगी। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप कि समाज को आप तो बिगाड़ रही हैं लोगों के दृष्टिकोण के अनुसार? नहीं, तो मैं जैसे जैसे अपना वीडियो बनाती हूँ उस तरह मैं पढ़ाई भी करती हूँ, और सबसे ज़्यादा मुझे ध्यान रहता है मेरे पढ़ाई पे। मैं अपने कोचिंग जाती हूँ, कोचिंग से आती हूँ तो फिर अपना रील्स बनाती हूँ और फिर जाती हूँ स्कूल। उसका कैसा रिएक्शन रहा जब आपको नेगेटिव कमेंट आए थे और चंदन उपाध्याय का जब कॉल आपके पास आया था, तो कैसा लगा उसमें? आप देखे थे कि आप रो भी रही थी। रहा बात उस मतलब समझाते बहुत अच्छे, लेकिन उनका लैंग्वेज जो है बहुत घटिया होता है, अश्लील होता है। वो समझाते हो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उनका जो लैंग्वेज है बहुत अश्लील रहता है, जिसको मतलब सुनने के बाद में खुद ही मतलब अंदर से गुस्सा आ जाए। तो मतलब यूँ कहें कि चंदन जो समझाते हैं ठीक समझाते हैं, लेकिन जो है जो जिस तरह से वो समझाते हैं उनका तरीका गलत है। जी। तो आपको क्या लगा? चंदन उपाध्याय ने आपको फोन किया था तो आपको कैसा लगा? मतलब आपको समझा रहे थे तो उनका बात मान लिया कि अभी रील्स बनाती हैं? नहीं, अभी बनाते हैं। बनाती हैं जी। दोबारा कॉल आया था उनका? नहीं, अभी नहीं आया। दोबारा नहीं आया। नहीं। तो मुस्कान जो है उसके बाद क्या क्या हुआ था जब आप कंट्रोवर्सी में आई, आपके ऊपर बहुत सारे सवाल हुए और तमाम आपको गाली गलौज भी दिया गया, तो उसके बाद आपने क्या किया? हम मतलब उस टॉपिक को लेकर कुछ बात करना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि मेरे लिए
लिए बहुत खुशी का टाइम है। और रहा बात अब बनारस है, वो सबसे बड़ा खुशी की बात है। और उनसे समीर मामा से मिले, अब काम वगैरह किए, उस बात से और भी खुशी है। तो उस टॉपिक को लेकर हम बात नहीं करना चाह तो रहे अभी समीर मामा आपके जो है वो उनके साथ आप जो है काम कर रही हैं, गाने बना रही हैं, तो किस तरह के गाने बना रही हैं और किस किस प्लेटफॉर्म के आपके गाने मिलेंगे लोगों को? पटना के जलवा समीर चौधरी गोला म्यूजिक पे। और बहुत अच्छा अच्छा सॉन्ग है। एक अभी फिलहाल में जो मेरे घर पे हुआ है वो राष्ट्रीय गाना है, और एक मतलब समाज को मैसेज देने वाला है, वो सॉन्ग हुआ है पटना में। अच्छा, तो मतलब बहुत सारे लोग जो है आपको बुलाते होंगे कि आपके साथ काम करने के लिए, गाना बनाने के लिए, मूवीज में भी काम करने के लिए, तो क्या लगता है कि मतलब आगे मौका मिलेगा तो जाएंगे? वो तो मम्मी से आप जानिएगा। और रहा बात, उस पर हम जवाब दे रहे हैं। अभी हमको काम नहीं करना है। जैसे हम रील्स बना रहे थे, जैसे घर में रह रहे थे, वैसे ही अभी हम रहेंगे। आपका क्या उद्देश्य है रील्स बनाकर, मतलब एक ऐसे ही आपको आगे जाके कुछ करना है इस लाइन में, कि ऐसे ही बस शौक है? अभी तो हम कुछ सोचे नहीं है कि हमको आगे क्या करना है। हमको अब जैसे हम पूरा पढ़ाई कर लेंगे, फिर उसके बाद भी हम सोचेंगे। अच्छा, मम्मी पापा से क्या कहती हैं आप कि हम रील्स क्यों बनाते हैं? कभी मम्मी पापा पूछेंगे आपसे कि बेटा तुम रील्स क्यों बनाती हो, तो आप उनको क्या बोले कि मेरा शौक है, पैशन है, या फिर मैं आगे जाकर जो इस इंडस्ट्री में जो है और काम करूंगी? जी, ये तो है कि मेरे बचपन से शौक था कि हम वीडियो बनाए, हम डांस, हमको डांस करने का बहुत शौक है। जी। डांस करने का बहुत शौक है जी। आपको। तो कुछ ऐसे गाने आपको, मतलब ये बताइए मुझे आप कि आप किसको सपोर्ट करती हैं? जैसे मुस्कान सिंह जो है पवन सिंह को गुरु मानती हैं, अपना भैया मानते हैं, और तमाम ऐसे न्यूज वायरल हुआ था जिसमें जो है भैया शब्द को काटकर जो है प्यार शब्द का जिक्र किया गया था, जो कि बहुत ही घटिया हमको भी लगा और जितने दर्शक हैं उनको भी लगा। और तमाम इनके ऊपर और सवाल हुए थे कि जो है 13 साल की लड़की जो है 40 साल की युवक से क्यों प्यार, कैसे प्यार कर सकती है, तमाम ऐसे बातें हुई थी। आप लोग उस चीज को जो है कम से कम हाईलाइट करें, या फिर कम से कम जो है उसको सुधारने का प्रयास करें। लेकिन जो है कुछ लोग उसमें जो है क्या कहते हैं ना कि आग में घी डालने का काम करते हैं, जिससे जो है चीजें और जो है भड़काऊ हो जाती हैं। आज मुस्कान है और गीतांजलि है, और हम लोग बिहार में हैं, और बिहार की दोनों बेटियां एक साथ हमको आज दिखी हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना दोनों को एक साथ इंटरव्यू किया जाए। आप दोनों लोग जानती हैं एक दूसरे को? जी, जानते हैं। कब से जानती हैं? बहुत दिन से जानते हैं। तो कभी साथ में रील्स बनाई कि नहीं अभी तक मुस्कान? अभी तक तो नहीं बनाए थे, लेकिन आज बनाएंगे। आज ही बनाओगी? जी। पक्का? जी। कौन से गाने पर रील्स बनेगा? हमारे दर्शक भी देखना चाहेंगे आप लोग के चैनल पे जाके। सब दिन से जुड़ा है, साफ सुथरा सॉन्ग पे। साफ सुथरा सॉन्ग पे। जी। तो कहाँ मिलेगा आप लोगों का ये जो रील्स बनाएंगे आप लोग? अपना आईडी का नाम बोलिए, वहाँ पे भी मिलेगा। मेरे आईडी का जो नाम है डांसर कीविन गीतांजलि, उस पे मिलेगा। उस पे मिलेगा। कितने फॉलोअर हैं आपके गीतांजलि इंस्टाग्राम पे? अभी तो बस शुरू किए उसे बनाने के लिए 2000 कुछ है। अच्छा, मुस्कान से एक और सवाल रहेगा हमारा। आपका एक आईडी था जिसपे लगभग 30-35 हजार फॉलोअर हो गए थे, वो आईडी आपका जो है किसी कारण जो है हट गया, तो क्या लगता है? दुख तो हुआ होगा बहुत। हम लोग गांव के, हम लोग मेहनत करना जानते हैं, रोना और धोना नहीं। फिर भी तो मेहनत कोई करता है तो दुख तो होता ही है। आईडी चला गया, आदमी तो है ना, मेरा चेहरा है ना, हम उस पे फिर से वायरल होंगे, फिर से मैं अपना नया आईडी बनाएंगे। न्यू आईडी है, फिर भी बहुत अच्छा फॉलोवर्स जा रहा है, वीडियो चल रहा है। चलिए जो है एक बार आप लोग भी जो है जाइएगा, इनको सपोर्ट कीजिएगा, दोनों लोग को सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि जो है हम इस इंटरव्यू को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें जो है एक भी अश्लील वीडियो आप लोग को इनके आईडी पर, चैनल पर नहीं मिलेगा। यूट्यूब का क्या नाम बताया था, फिर से आप बता दीजिए। निभा निधि नाम से यूट्यूब चैनल इनका है, और ये इंस्टाग्राम का क्या नाम है? डांसर कीविन गीतांजलि। डांसर कीविन गीतांजलि नाम से इनका इंस्टाग्राम है। और मुस्कान का भी जान लेते हैं किस किस नाम से प्लेटफॉर्म पे है। मुस्कान क्या नाम से है इंस्टाग्राम आईडी नया वाला? गुड़िया कुमारी 9931, और यूट्यूब पे भी है गुड़िया कुमारी 9931। चलिए सेम नाम है, जाके सर्च कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए इनके, और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और हमारा आज छोटा सा इंटरव्यू कैसा लगता है और हमने क्या इसमें गलतियां की हैं, इसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हालांकि जो है हम किसी भी चीज़ को जो है उतना खुल कर या उतना डीपली नहीं बात करते हैं। नॉर्मली जो इंटरव्यू हमने किया और जानने का प्रयास किया कि किस तरह की रील्स बनाती हैं, क्यों बनाती हैं, फैमिली का सपोर्ट रहा कि नहीं रहा, और तमाम ऐसे लोग जो पड़ोसी हैं, जो समाज के लोग हैं, वो क्या कहते हैं, सपोर्ट में है या फिर विरोध करते हैं। हालांकि शुरू में सबका विरोध होता है। आपका क्या राय रहता है इस वीडियो के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद।